जय गणेश दोस्तों। ये जो आप इस वक्त क्लिपिंग देख रहे हैं ये फ्राइडे मॉर्निंग 5 o'clock की है। तो मैंने जब फ्राइडे को अपनी बेटी का टिफ़िन बनाया था उससे पहले ही मैंने ये दाल और चावल भिगा दिए थे नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसके टिफ़िन में फ्राइड इडली भेजने के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने दोपहर में फ्राइडे की जो दोपहर में दाल चावल दोनों पीस लिया। और ये जो है फाइनल मैं इस वक्त जो डाल रही हूँ ये पिसी हुई दाल है। इसको मैंने जो पीसने के बाद इसको अच्छे से एक मिक्स दिया, देन मैंने इसको फर्मेंट होने के लिए ढक के छोड़ दिया था। और फ्राइडे की ही रात को मैंने इडलियाँ भी बना ली थी, जिससे कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे फ्राइड करने में थोड़ा सा इजी रहे और जल्दी मेरा काम हो जाए। फ्रेंड्स, मैं लास्ट 2 टाइम से दाल और चावल वाली इडली ही बना रही हूँ। इससे पहले मैं सूजी से ही बनाती थी, लेकिन दाल चावल से बनाने को लेके मैं हमेशा डाइसी रहती थी। तो मैंने यूट्यूब में ही 1-2 वीडियोस देख के ट्राई किया, तो मुझसे पहली बारी में जो इडली है वो थोड़ा ठीक ठाक बनी। देन सेकंड टाइम और अच्छी बनी, और ये थर्ड टाइम मैं इस बार बना रही हूँ। तो इस बार मेरी इडलियाँ बहुत ही बेहतरीन बनी थी, फूल के एकदम स्पॉन्जी और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट, मतलब बहुत ही बढ़िया। तो करने से ही फ्रेंड्स आता है। अगर हम किसी चीज़ से डरते हैं, किसी काम को करने में कंफ्यूज रहते हैं, तो उसका सीधा साधा एक ही इलाज है कि उस काम को बस कर डालो। तो ये देखिए बहुत इजीली देखिए निकल जा रही है इडली, और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने ऑयल लगाया था, ग्रीस किया था ये जो प्लेट्स हैं उनको, और मैं आपको भी कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी अंदर से बहुत ही स्पॉन्जी बनी है इडलियाँ। तो इसके बाद फिर मैंने ये जो बैटर मैंने बनाया था ये मुझे 3 बार इसको बनाना पड़ा। इडली में, इडली वाले सांचे में ये 3 बार में कंप्लीट हो पाया था। फिर मैंने इस वक्त अभी जो है रात का बज रहा है 9:30, और मैं इसको जो है सारी इडलियों को बना के और इनको हाथ के हाथ कट भी कर ले रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने इसको एक बड़े भगोने में रख के ढक्कन लगा के ठंडा कर लिया था। देन मैंने इसको फ्रिज में रख लिया था। तो एक बहुत बड़ा काम रात को ही मेरा निपट गया था, जिससे कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे टेंशन कम होती है। और उसके बाद फिर मैंने ये बर्तन वगैरह सिंक में डाल के इनको धो भी लिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इडली कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी इजीली निकल जा रही है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठने के साथ मैंने सबसे पहले इडली वाला बर्तन फ्रिज से बाहर निकाला, जिससे कि वो नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में आ जाए। और उसके बाद फिर मैंने अपना पानी पिया और फिर पूरे घर में झाड़ू लगाई। तो फिर एक मतलब 5-10 मिनट का ब्रेक मिल गया। देन उसके बाद मैंने पपीता काटा, और ये पपीता जो भी मुझे फ्रूट नेक्स्ट डे मॉर्निंग खाने होते हैं मैं उसको फ्रिज से बाहर रात को निकाल देती हूँ। तो पपीता मैंने रात को निकाल दिया था उसे, फिर उसके बाद मैंने काटा, अपनी बेटी को एक प्लेट में दिया, और उसके बाद मैं खुद खाने बैठ गई। तो आधे घंटे पहले उठने से दोस्तों कितना मतलब इतना सुकून रहता है मॉर्निंग में। आप आराम से खुद के साथ समय बिता सकते हैं, खुद को समय दे सकते हैं। नहीं तो आप थोड़ा लेट उठोगे तो आपको भागम भाग आपका ध्यान सिर्फ टिफ़िन बनाने में या घर के काम निपटाने में ही रह जाएगा। और अभी 5:30 बज रहा है। आज मैं थोड़ा सा आधा घंटा पहले उठ गई, तो फिर भी देखिए मेरा ध्यान घड़ी पे ही है, क्योंकि मुझे जो है इसके बाद वॉक पे भी जाना होता है। तो उस समय की टेंशन पूरा टाइम रहती ही है, आप चाहे कितना भी जल्दी और कितना भी लेट करो। तो इसके बाद फिर मैं सीधे इडली का मसाला बनाऊंगी। तो आपने मेरे गार्डन में कड़ी पत्ते का पेड़ तो देखा ही है, कितना मतलब हरा भरा, कितनी ग्रीनरी है उसमें। और उसके बाद फिर मैंने सिंपल राई, कड़ी पत्ता, प्याज और टमाटर से फ्राइड इडली के लिए मसाला रेडी किया। और इसमें कुछ मैं ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करती, सिर्फ नमक डालती हूँ और देगी मिर्च डाली है मैंने, और नमक भी संभाल के ही डाला है क्योंकि इडली में भी मैंने हल्का सा नमक ऐड किया हुआ है। तो जब तक ये मसाला गलेगा मैं इसको ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ दूँगी। इतनी देर में मैं बहुत छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ, जैसे वाटर बॉटल भर ली, और अगर इसके बाद भी टाइम बच रहा है तो सिंक में पड़े हुए बर्तन वगैरह धो लिए, और जैसे ब्रश कर लिया, चेहरा धो लिया, क्योंकि उसके बाद मैं सीधे बेटी को स्कूल भेजने के बाद वॉक पे निकल जाती हूँ। और वॉशिंग मशीन में पानी वगैरह भी मैं, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इडली डाल चुकी हूँ। इडली मैंने रात को ही कट करके रख ली थी, तो इडली मेरे पास ज़्यादा हैं और कढ़ाई छोटी है, तो मैं इस काम को भी 2 बैचेस में करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मॉर्निंग में मैं बेटी के लिए बनाऊँगी। और आज थोड़ी सी आप इडली देख के बोलेंगे कि कितना सारा बना रही है, लेकिन वो आज 2 टिफ़िन ले जाएगी, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स की फरमाइश थी कि तुम जब भी फ्राइड इडली बनाओगी हमारे लिए ज़रूर लेके आना। तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा के बनाया है, और उसके लिए मैं 2 टिफ़िन्स में पैक करूँगी। तो यहाँ पे इडली को अच्छे से एक मिक्स दिया मैंने, जैसे कि मसाला बढ़िया से कोट हो जाए। और इसके बाद भी मैं इसको हल्का सा ढक के थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। देन मैं इसमें केचप वगैरह ऐड करके, और उसके बाद मैं इसको ठंडा करके बेटी का टिफ़िन लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं बॉटल ऑलरेडी इसकी भर चुकी हूँ, बेटी को फ्रूट्स एंड नट्स दे चुकी हूँ, और मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है मॉर्निंग का। देन मैं
सीधे इसके बाद जब तक ये इसको मैं धीमी आंच में पकने के लिए, स्टीम लगने के लिए छोड़ूंगी, मैं जाके अपना चेहरा वगैरह धो के ब्रश कर लेती हूँ इस बीच में, और वॉशिंग मशीन में एक लोड लगा देती हूँ। इसके बाद भी अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आधे घर के पोर्शन में पोछा भी लगा जाऊँ वॉक पे जाने से पहले, और नहीं मिलता है टाइम तो फिर वॉक से आने के बाद ही सारा काम निपटाती हूँ। उसके बाद फिर मैं वॉक पे चली गई थी। वॉक पे आके मैंने आज ज़ुम्बा नहीं किया क्योंकि मुझे सीधे सब्ज़ी लेने जाना है, और अभी मैं यहाँ पे पहला लोड लगा गई थी, उसको धो के फिर मैं अपना फाइनल लोड लगा के देन मैं हस्बैंड के साथ सब्ज़ी लेने जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं नहा भी चुकी हूँ, और अभी मैंने अपनी जो मॉर्निंग वाली पहली चाय होती है वो भी नहीं पी है। तो मैंने आज डिसाइड किया कि आज सब्ज़ी भी ले आते हैं पहले, क्योंकि मॉर्निंग में फ़्रेश सब्ज़ी मिलती है। तो अभी मैं यहाँ पे सब्ज़ी ला चुकी हूँ। तो मैं वीकली सब्ज़ी लेके आती हूँ और हम दोनों ही साथ जाते हैं, जिससे कि जो है अच्छे से सब्ज़ी वगैरह आ जाए, क्योंकि प्याज और आलू वगैरह होते हैं तो वो वेट बहुत होता है उनमें, तो हस्बैंड की मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फिर मैं अपना फ़ाइनल लोड जो था वो मशीन का वो मतलब निकाल लिया है। मशीन को लास्ट में जो है वाइप करके मैं यहाँ पे मशीन को कवर करके रख दूँगी। तो मैं एक कपड़ा जो है साथ में मशीन के रखती हूँ, और मशीन को बिना पोछे, मैं बिना उसको जो वॉश टब होता है उसे धोए और पोछे बिना नहीं छोड़ती। उसके बाद फिर मैंने अपनी ये बाल्टी ले गई बाहर को, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 9:30 ही बज रहे हैं अभी तक। उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय बनाई और चाय पी। देन मेरा जो मनी प्लांट जो हमारे गार्डन में बाहर लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा फैल गया है, और उसकी जो बेल है वो इधर उधर से गमले से नीचे गिरी जा रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि उसकी एक्स्ट्रा जो निकल रही हैं लड़ियाँ सी, उनको कट करके एक जार में लगा के किचन में रख दूँ। तो मेरे पास एक कांच का जार था जिसमें इस तरीके के कलर्ड स्टोन वगैरह ये सब जो आते हैं। एक्चुअली ये जो वो कौन सा पेड़ होता है, बैम्बू वाला जो शो प्लांट होता है ना, उसकी कांच की जार थी, वो मुझसे टूट गई थी। तो ये जो स्टोन्स थे ये मैंने संभाल के रख लिए थे। तो अभी मैं इसको यहाँ पे जैम की बॉटल में इस तरीके से मैंने स्टोन डाल दिए हैं। ये धुले हुए सूखे हुए स्टोन थे। मैंने इसमें पानी भरा है, और अब मैं जो कटिंग करके लेके आई थी मनी प्लांट की डंडियाँ वो इनमें डाल दूँगी। तो एक ग्रीनरी ऐड हो जाती है किचन में, तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी आती है, देखने में भी सुंदर लगता है। और ये वैसे भी वेस्ट ही जा रहे थे, कट के फेंकना ही था इन्होंने। तो इनको मैं यहाँ पे लगा दूँगी, और उसके बाद मैं इसको इसकी जगह पे रख दूँगी। और 9:45 हो चुके थे। इसके बाद फिर मैंने जो है अपना जो है दूध हस्बैंड ले ही आए थे, तो दूध यहाँ पे मैं बॉईल होने के लिए लो फ्लेम में रख दूँगी। खड़ी नहीं रहूँगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है ऑफिस निकलने के लिए। तो मैं यहाँ अभी दूध बॉईल होने के लिए रख जाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं भगवान जी के बर्तन और सिंक में जो एक्स्ट्रा बर्तन पड़े हैं वो सब वॉश करके देन मैं कपड़े डालने जाऊंगी। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, पहले कपड़े धुले हुए कपड़े पहले छत पे डाल आती हूँ, सूर्य नारायण को अर्घ्य दे आती हूँ, उसके बाद मैं अपनी पहली चाय पीती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा चेंज कर लिया मैंने शेड्यूल को। तो यहाँ पर मैं अपने मंदिर साफ़ करके मंदिर से बर्तन ले आई हूँ, और यहाँ पे मैं इनको धो दूँगी। पीताम्बरी से धोती हूँ मैं दोस्तों अपने मंदिर के जो बर्तन हैं, बड़े सही रहता है, इससे मतलब चमकते रहते हैं, और उसकी जो उसमें लेयर सी लगने लगती है ना ऑक्सीडाइज्ड होके, वो निकलती रहती है। और इसके बाद फिर मैंने अपना जो बाल्टी है और जल का जो लोटा है वो लिया, और मैं सीधे जाऊंगी छत पे और अर्घ्य दे के भगवान जी को, और कपड़े फैला के फिर मैं आ जाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने आने के बाद जो है सेकंड बैच इडली का जो है उसको रेडी किया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मॉर्निंग में सारी इडली एक साथ नहीं बन पाई, क्योंकि मेरी कढ़ाई थोड़ी सी छोटी पड़ गई। तो यहाँ पे मैं इसका फाइनल वाला जो है बैच रेडी करूँगी, और उधर जो है दूध ऑलरेडी मेरा बॉईल हो चुका है, चाय हम पी चुके हैं। उसके बाद फिर मैंने अपना पूजा पाठ किया, और पूजा करने के बाद फिर जो है मेरे को ऑलमोस्ट 10:15 to 10:20 हो चुका था। मेरा आज थोड़ा सा लेट हो गया मामला, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि 11:30 या 11:45 तक निकल जाऊँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गई। तो मैंने पूजा आज बहुत विस्तार से नहीं की। जो जप मैं और जो माला करती हूँ उसको थोड़ा सा स्किप किया मैंने, और सीधे मैं किचन में एंटर हुई, और मैंने पहले लंच की प्रिपरेशन की, और इससे पहले मैं नाश्ता कर चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे आज मंगोड़ी बनाने को सोचा था, और मैं आज वही बना रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मंगोड़ी नहीं बन पाई है। तो यहाँ पे मैंने मंगोड़ी को फ्राई कर लिया था। फ्रेंड्स, मैं मंगोड़ी घर पे ही हम लोग बनाते हैं, और बाज़ार से नहीं लेके आते हैं। और इसको जब हम मतलब छौंकते हैं तो सिंपल टमाटर से और ज़ीरे से ही हम इसका तड़का लगाते हैं। प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी हम इसमें ऐड नहीं करते हैं। तो फटाफट वाली रेसिपी है, जल्दी बन जाती है।
और टाइम टेकिंग नहीं है ज़्यादा। तो मसाला जब तक भुनता है तब तक मैं चावल वगैरह भिगा लूँगी, चटनी पीसना और ये सब एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। तो मैं सिर्फ ये जो मंगौड़ी है यही बना के जाऊँगी, और उसके बाद का जितना भी बचा हुआ काम है मैं कोशिश करूँगी कि टाइम से आके बाद में निपटाऊँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत लेट हो गया था, और अब अगर मैं दूसरा काम लेके बैठती तो मैं और लेट हो जाती। तो जब तक उसमें मंगौड़ी के रसे में उबाल आ रहा है, मैंने खीरे निकाल लिए और उनको मैं पील कर लूँगी। तो जितना मतलब काम मेरी मंगौड़ी पकने तक हो सकता है मैंने उतना ही करा। उसके बाद फिर मैं चली गई थी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ पील करके इनको फ्रिज में रख के चली गई थी। उसके बाद मैंने आने के बाद इनको कट किया। तो मतलब मैं आते आते मुझे ऑलमोस्ट मतलब 2 बज चुका था। तो थोड़ा लेट गई थी, तो लेट ही आना भी हुआ मेरा। तो आने के बाद मैंने सीधे चावल चढ़ाए, मतलब चावल ऑन किए हैं, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैंने खीरे जो थे फ्रिज से निकाल के इनको कट कर लिया, और इसी बीच में मैंने चटनी पीसना और मट्ठा वगैरह सभी कुछ बना लिया। और अभी जो है हस्बैंड आज घर नहीं आएंगे, उनका टिफ़िन जाएगा, तो फिर मैंने इसलिए जो पपाया था वो निकाला, दूसरा वाला पपाया। एक तो मैं और बेटी छोटा वाला हम लोग सुबह ले चुके थे, तो फिर इसका मैंने जो है पपाया आधा काटा और हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। और उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड का टिफ़िन लगाया और ख़ुद अपना लंच कर लिया। तो इसके बाद फिर मैंने जो सुबह ब्रेकफास्ट के बर्तन धुले हुए रखे थे वो पल्ले को खाली किया, उसको जो है सारी बर्तन जगह पे लगा दिए। और उसके बाद जो है मैं सुबह जब गई थी ऑफ़िस, तो उससे पहले मैंने जो सब्ज़ी मैं लेके आई थी सब उनको फ्रिज में मैं सेट कर चुकी थी। बस कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जिनको मैं वॉश करके रखती हूँ, जैसे कि नींबू, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च वगैरह, क्योंकि इनकी ज़रूरत फ्रिक्वेंटली पड़ती है। तो ये जब धुले हुए रखे रहते हैं, धुले हुए पुछे हुए, तो हैंडी रहता है थोड़ा सा जल्दी में काम करना। तो बाकी सब्जियां मैं लगा गई थी फ्रिज में, लेकिन टमाटर और हरा धनिया और मिर्चा वगैरह धो के मैं डाइनिंग टेबल में एक टॉवल के ऊपर फैला गई थी। तो यहाँ पे मैं अभी किचन समेट चुकी हूँ, अभी बेटी आई नहीं है, तो मैं थोड़ा सा पानी पी के अपना सुस्ता रही हूँ यहाँ पे। फिर मैंने जो है हरी मिर्च जो थी इनकी जो मतलब ये सूख चुकी हैं, तो इनकी जो डंडियाँ हैं मैं इनको हटा देती हूँ। इससे ये रहता है कि फटाक से मतलब एक तो सड़ती नहीं है, जो मिर्च हैं ये एक बारी को सूख जाएंगी लेकिन सड़ती नहीं है। तो इनको मैं डंडी को हटा के, ये धुली हुई हरी मिर्चा हैं, और इनको मैं एक पॉलीथिन में सूखी साफ़ पन्नी में भर के मैं वेजिटेबल बास्केट में डाल देती हूँ। उसके बाद ये 2 किलो टमाटर हैं, तो इसमें से जो थोड़े से मतलब हल्के से टाइट से हैं टमाटर, उनको मैं एक पॉलीथिन में रख के नीचे वेजिटेबल बास्केट में डाल दूँगी। और बाकी की जो अच्छे से पके हुए टमाटर हैं उनको ऊपर ही रखती हूँ। तो पहले इनको यूज़ करूँगी, इसलिए इनको बास्केट में ही मैंने छोड़ दिया। और यहाँ पे मेरा सब्ज़ी फ्रिज में सेट करने का जो काम था वो फाइनल हो गया है। तो मैं अभी इसको जो है टमाटर और हरी मिर्च की पॉलीथिन को वेजिटेबल बास्केट में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरा काम दोपहर वाला ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। थोड़ी सी हरी मिर्च फ्रेंड्स में जो है फ्रिज के डोर में ही रखती हूँ, जिससे कि बार बार मुझे वेजिटेबल बास्केट खोल के ना लेना पड़े, क्योंकि हरी मिर्च होती है उसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एक इस तरीके से पेपर नैपकिन बिछा के उसमें रख लेती हूँ डोर में ही। उसके बाद फिर मैंने ये जो टॉवल है इसको फैला दिया, और जो हरा धनिया मैं धो के निखार के को रख गई थी इसको फैला दूँगी, जिससे कि मतलब ये हल्की हल्की हवा लग के ये भी सूख जाए। तो इससे ही रहता है कि एकदम से सूखता। और पंखा जो है मैं एक में चला के फिर मैं छोड़ गई थी इसको, फिर मैं रेस्ट करने चली गई। तो जब मैं चाय पी के आई, मतलब चाय बनाने के लिए, तो ये सूख चुका था। फिर मैं इसको भी साफ़ पन्नी में भर के फ्रिज में मैंने इसको रख दिया था। तो जो दोपहर का काम था वो अपने अभी अंतिम चरण में है। बेटी आ चुकी है, ब्रेकफास्ट मतलब सॉरी लंच कर चुकी है। उसके बाद मैंने जो सिंक में जितने भी बर्तन थे लंच के वो सारे क्लीन कर लिए, सिंक धो लिया, और किचन काउंटर टॉप और सब कुछ क्लीन करके टेबल वगैरह साफ़ करी। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए चली गई। तो आज अभी हस्बैंड तो आए नहीं है, तो मुझे मतलब वेट करना नहीं है, तो थोड़ा सा आज के दिन टेंशन फ्री रहता है मेरा, जिस दिन हस्बैंड नहीं आते हैं, क्योंकि फिर वो क्या रहता है ना, वेट करते रहो, और उसके बाद फिर वो टाइम बे टाइम आना, खाना समेटना, सब चीज़ लेट होती चली जाती है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने चली गई। और ये अभी जो है आप देख रहे हैं ये 4 o'clock की क्लिपिंग है। मैं एक नैप लेके आ चुकी हूँ, बेटी मेरी सो रही है,
और अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी अपने लिए चाय। तो मैं दही आज सुबह ही जमा चुकी थी, तो अभी दही जमाने का हेडेक नहीं है मुझे, और ना ही बेटी का दूध बनाना है क्योंकि वो सो रही है, तो अब वो रात को दूध पिएगी। तो मैंने जब तक अपनी चाय मतलब बनाई, तब तक साइड में मैंने गैस में एक कढ़ाई रख के सूजी भी भून ली थी। एक्चुअली सूजी भूनी नहीं थी, सूजी मैं हल्की सी गर्म कर लेती हूँ जिससे कि उसमें जो है घुन वगैरह जल्दी नहीं पड़ते और वो काफ़ी टाइम तक रहती है लॉन्ग लास्टिंग। तो उसके बाद फिर मैं सूजी को भी टेबल में बाहर ठंडी होने के लिए रखाई थी। तो जब तक मेरी चाय पकती है तब तक मैं अपने जो लंच के बर्तन हैं उनको ठिकाने पे लगा दूँगी और पल्ले को कर लूँगी खाली। ये तो मतलब एक एवरलास्टिंग प्रोसेस है, आप बर्तन खाली करिए, देन सिंक में फिर पड़ेंगे, फिर धोइए, फिर खाली करिए, तो मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं छूटता है, आप चाहे बोर हो रहे हो, चाहे आपको अच्छा लग रहा हो ना लग रहा हो। बट ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक पार्ट है हमारी लाइफस्टाइल का। हमें मतलब कोई भी काम कुछ भी है इस तरीके का घर का, तो आप अगर आप उसको मतलब जैसे मूड ऑफ करके करेंगे ना, तो वो काम और बोझिल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपनी सूजी चेक कर रही हूँ कि ठंडी हुई या नहीं। फिर मैंने इसको एक बार और हिला दिया जिससे कि ये जो गरम कढ़ाई से नीचे जले ना। उसके बाद फिर मैं अपने रूम में आ गई, और ये जो है अभी मेरा कमरा बहुत ज़्यादा फैल गया है। एक्चुअली ये मेरा कमरा जो है मतलब है तो बेडरूम, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल अपने जो है सिलाई वगैरह का काम यही कर रही हूँ। तो मैंने एक जो डबल बेड का एक गद्दा था उसको हटा के वहाँ पे अपनी मशीन रख ली है, और सुबह से मुझे थोड़ा सा समेटने का समय नहीं मिला, तो मेरा जो मॉर्निंग वॉक के कपड़े, नाइट सूट और सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है। तो मैं पहले क्या करूँगी, मैंने अभी चाय पी के थोड़ा सा रिलैक्स किया, देन मैं पहले इस कमरे को समेटूँगी, क्योंकि एक तरीके से मेरा वर्किंग स्टेशन है। तो यहाँ पे अगर फैला रहेगा ना, तो फिर काम में मन नहीं लगता। तो मैं पहले फटाफट सारे कपड़े अच्छे से इनको फोल्ड करके अलमारी पे जगह पे लगा लूँगी, तो मेरे को थोड़ा सा चैन पड़ेगा कि हाँ ये रूम क्लीन हो गया है। और इस रूम को क्लीन करने के बाद में थोड़ा सा जो डिनर है उसकी प्रिपरेशन कर आई थी। जैसे सब प्रिपरेशन मतलब जैसे सब्ज़ी अगर फ्रिज से निकालनी है, जो सोची हुई है वो निकाल लेना, और अगर टाइम है उसके बाद तो कट भी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम निपटाने के बाद फिर जो डिनर है वो बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगे हाथ नेक्स्ट डे मॉर्निंग के कपड़े और अपना मॉर्निंग वॉक वाला जो ड्रेस था वो भी निकाल लिया, और फिर मैं उसके बाद बैठ गई अपना प्लाज़ो पैंट कट करने, जो कि मेरा बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है काम। इसके साथ की जो ब्लैक कुर्ती है उसका मैंने आपको वीडियो शेयर किया ही है, मैंने उसकी जो मतलब एक सिंपल सूट में की जो स्लीव्स है उसमें एम्ब्रॉयडरी करके कैसे उसको एक पार्टी वेयर वाला लुक दिया है। तो उसी का ये प्लाज़ो है। वो कुर्ती तो फाइनल हो गई, लेकिन उसके बाद फिर इसका नंबर नहीं आ पाया। तो मैं यहाँ भी फ़िलहाल जो ये प्लाज़ो पैंट है इसकी मतलब मार्किंग कर रही हूँ, देन मैं इसको कट कर लूँगी। तो आज मेरा इतना ही काम हो पाया था रात तक, क्योंकि उसके बाद डिनर वगैरह भी देखना था। कि मैं इसका जो प्लाज़ो है इसको पूरा मैंने फ़ाइनल कट कर लिया, इंक्लूडिंग पॉकेट वगैरह सब कुछ। तो इसको मैं कट कर चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने अपना डिनर का काम में लग गई। देन वही अपना रात वाला रूटीन, लेकिन पूरा रात तक का मैं इसलिए शेयर नहीं कर रही क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों और मेरा व्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ 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 वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। धन्यवाद।